स्कूल में सिरीकोट में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। 500 से ज्यादा तालिबात को मकामी अफराद ने बाहिफाजत निकाल लिया। आग ने पूरे स्कूल को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गई। आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। लापता तालिब इल्म की लाश मिल गई। डेड बॉडी गहरी खाई में मौजूद। इत्तला फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट के लोगों की जानिब से दी गई। पुलिस और रेस्क्यू टीम ताहाल डेड बॉडी निकालने में नाकाम। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक बच्चे की डेड बॉडी को निकालने के लिए लोहे दंदी वाला रास्ता इस्तेमाल किया जा रहा है। बच्चे की वालिदा और लवाहिकीन भी वकू पर मौजूद हैं। 15 साला तालिब इल्म अपने दोस्तों के साथ ट्रेल 5 आया था, जो गुज़श्ता रोज से लापता था। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात और मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात शुरू कर दी है। IMF के साथ डेटा शेयर करने के लिए सरकारी असासों की तफसीलात तलब। वजारत खजाना ने वजारतों और इदारों से अवामी असासों का मुस्तनद डेटा मांग लिया। अवामी असासों की मालूमात को काबिल रसाई बनाने के लिए कवायद ज़वाबित तैयार करने और शाये करने की सिफारिश। असासों की तफसीलात मुरतब करने के लिए फाइनेंस डिवीजन ने हिदायत जारी कर दी। हर प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर असासों की देखभाल के लिए मुनासिब फंड्स मुख्तस करेगा। सूरज सवा नेज़े पर पाकिस्तान में गर्मी की लहर शदीद तर। मजीद 5 से 6 रोज तक गर्म मौसम की सूरत हाल बरकरार रहेगी। गुज़श्ता 24 घंटों में पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा गर्मी वाला इलाका रहा। मोहनजोदड़ो में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। दर्जा हरारत 53 डिग्री सेंटीग्रेड। जैकबाबाद में 52, दादू में 51, हानपुर, खैरपुर, लाड़काना, पट ईदन, सखर, सिब्बी, रोहड़ी में 50 रिकॉर्ड। रहीम यार खान बखर, डेरा गाजी खान, कोट अदू, नवाबशाह में 49, मुल्तान, डेरा इस्माइल खान, तुरबत में 48, सरकंड, बहावलपुर, बहावलनगर, झंग, जोहराबाद, लिया, नूरपुर थल में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर कायद में गर्मी की शिद्दत 38 डिग्री तक महसूस। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी बारिश का कोई इम्कान नहीं है। दिन भर मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। PTI का मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने के खिलाफ दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज दूर करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा, एतराज दूर करके नंबर लगवाएं। दरख्वास्त दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर की जाएगी। दरख्वास्त में CDA की जानिब से मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने का हुक्मनामा कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट केस में साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की जमानत मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। अदालत ने सरदार तनवीर इलियास को रिहा करने का हुक्म दे दिया। FIA प्रोसिक्यूटर की सरदार तनवीर इलियास की जमानत की मुखालिफत। किर्गिस्तान में मैसूर पाकिस्तानी तलबा की चौथी खुसूसी परवाज पेशावर पहुंच गई। 285 तलबा और तालिबात बादशाह खान एयरपोर्ट पहुंचे। PTMA और जिला इंतजामिया के हुकाम ने तलबा का इस्तकबाल किया। पख्तूनख्वा हुकूमत के ताउन से अब तक 1143 मैसूर पाकिस्तानी तलबा को किर्गिस्तान से लाया जा चुका है। किर्गिस्तानी मेडिकल कॉलेजेस से आने वाले तलबा को जाल में फंसाने की नई साजिश। कमीशन माफिया सरगर्म। हुकूमती 25 रुकनी टीम ने तहकीकात की बजाय तलबा को पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए काम शुरू कर दिया। 25 रुकनी कमेटी में गैर कानूनी कॉलेजेस के रजिस्ट्रेशन और इजाजतनामा देने वाले भी शामिल। कमेटी में सरकारसाजी में मुलव्विस चेयरमैन HEC और PTME सदर भी शामिल। कमीशन माफिया ने हजारों किर्गिस्तानी तलबा को पाकिस्तानी कॉलेजेस में दाखिलों के लिए मुहिम शुरू कर दी। दराज इलाकों तक वसी तर इंटरनेट फराहमी का ख्वाब चंद रोज की दूरी पर। पाकिस्तान का जदीद कम्युनिकेशन सैटेलाइट MM1 जुमेरात खला में भेजा जाएगा। स्पार्को का कहना है कि इस सैटेलाइट की मदद से पूरे पाकिस्तान में तेज तर इंटरनेट की फराहमी मुमकिन हो पाएगी। ये सैटेलाइट पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स की अनथक मेहनत का सिला है। पेशावर ऑपरेशन में शहीद कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवलदार शफीकुल्ला आबाई इलाकों में सुपुर्द हाक। ISPR के मुताबिक कैप्टन हुसैन जहांगीर को रहीम यार खान और हवलदार शफीकुल्ला शहीद को जिला करक में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द हाक किया गया। नमाज जनाजा में सीनियर फौजी अफसरान, शहदा के लवाहिकीन और अहले खाना ने शिरकत की। अफगानिस्तान बशाम हमले में मुलव्विस दहशत गर्दों के खिलाफ मुकदमा चलाए या हमारे हवाले करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तमाम शवाहिद मौजूद हैं कि बशाम वाक़या कलअदम TTP ने किया। सबूत दिए जाने के बावजूद अफगान हुकूमत ने कोई जवाब नहीं दिया। अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन ये इसी सूरत मुमकिन है कि वो ताउन करे। जानते हैं कौन सी ताकतें अमन खराब करना चाहती हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात की मंजूरी के बावजूद मुजाहिरों की कॉल। तहसील हजीरा के ज़ेरे एहतमाम रियासत भर में एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। सदर एक्शन कमेटी सरदार जहूर का कहना है कि 11 मई के एहतजाज के दौरान गिरफ्तार अफराद को मुआहदे के मुताबिक ताहाल रिहा न किया गया। मुतालबात पर अमल दरामद तक एहतजाजी सिलसिला जारी रहेगा। इसराइल ने बर्बरियत की तमाम हदें पार कर दी। रफा में पनाह गुज़ीन कैंप पर बड़ा हमला। बमबारी से 75 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद।
متعدد زخمی، 14 میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل۔ اسرائیلی بمباری سے رفح کے پناہ گزین کیمپ میں آگ لگ گئی، بڑی تعداد میں شہادتیں آگ سے جھلسنے کی وجہ سے ہوئی، کئی افراد کی حالت نازک، 14 کی تعداد بڑھنے کا خدشہ۔ پناہ گزین کیمپ میں شمالی غزہ سے بے دخل فلسطینیوں کی بڑی تعداد میں مقیم تھی۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں میں اب تک 36,000 فلسطینی شہید ہو چکے۔ امریکہ میں بگولوں نے تباہی مچا دی، 11 افراد ہلاک، متعدد زخمی، بجلی غائب۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سب سے زیادہ ریاست ٹیکساس، اوکلاہوما اور آرکنساس میں تباہی ہوئی ہے۔ ہوا کے طاقتور بگولوں سے درخت گر گئے، متعدد گاڑیوں کو نقصان پہنچنے کے ساتھ بجلی کی تاریں بھی ٹوٹ گئی، 2 لاکھ سے زائد افراد بجلی سے محروم ہو گئے۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ اور ملک کی تاریخ میں پہلی بار آسٹریلین والی بال ٹیم 3 میچوں کی سیریز کھیلنے پاکستان پہنچ گئی۔ پاکستان والی بال فیڈریشن حکام نے آسٹریلین ٹیم کا استقبال کیا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا میچ 28 مئی کو لیاقت جمنازیم میں کھیلا جائے گا۔